Good morning, students. Welcome back. We are discussing Nazism from our history section, and today we'll be discussing very important topic from it, that is rise of Hitler. ऐसी क्या स्थिति थी कि जर्मनी में हिटलर की स्थापना हुई या हिटलर का साम्राज्य आगे बढ़ा? We have already discussed that due to different wars, economic crisis, unstable political situations, Weimar Republic could not gain popularity in people and dictatorship came into power. Now, how did Hitler rise into power? What did he do? We'll try to understand with this video. Hitler's rise to power. This crisis in the economy, polity and society formed the background to Hitler's rise to power. ये जो आर्थिक मंदी का दौर था या राजनीतिक उथल पुथल थी और सामाजिक संरचना जो गड़बड़ा रही थी, उसी की वजह से हिटलर जैसा तानाशाह पावर पा सका. Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. 1889 में ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था और बचपन में उसने बहुत गरीबी झेली. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal and earned medals for bravery. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था तो हिटलर ने अपने आप को वहाँ पर सैनिक के रूप में भर्ती कराया. वहाँ पर पहले शुरू में वो एक मैसेंजर दूत का काम करता था, धीरे धीरे वो कॉर्पोरल बन गया और फिर बाद में उसने अपनी बहादुरी के बहुत सारे इनाम या मेडल्स जीते. The German defeat horrified him and Versailles treaty made him furious. जर्मनी की हार से वो डर गया और वर्सेल्स में जो ट्रीटी साइन हुई थी, शांति प्रस्ताव जो साइन हुआ था, उसे वो कांप चुका था. In 1919, he joined a small group called the German Workers' Party. 1919 में उसने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जर्मन वर्कर पार्टी के अंदर वो जुड़ गए. He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers Party. धीरे धीरे उसने उसमें काम करने लगा और उस संस्था की बागडोर अपने हाथों में ले ली और जर्मन वर्कर पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम दे दिया. दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी. धीरे धीरे इस पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना गया. इन 1923 Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture Prague. 1923 में हिटलर ने बावरिया पर कब्जा किया और वो बर्लिन की तरफ बढ़ते हुए उसने अपने अधिकार पाए. He failed, was arrested, tried for treason and later released. जब बर्लिन की तरफ वो बढ़ रहा था और अधिकार पाने की कोशिश कर रहा था तो वहां पर उसे हार का सामना करना पड़ता है, जेल होती है और उसे देशद्रोही करार कर दिया जाता है. बाद में वो जेल से छूट जाता है. The Nazis could not effectively mobilize popular support till the year 1930s. 1930 के पहले नाजीज को जनता का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा. It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement. जो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, ग्रेट डिप्रेशन वाला पीरियड चल रहा था, उसी के दौरान नाजी पॉपुलर हुए. As we have seen, after 1929, banks collapsed and business shut down. Workers lost their jobs and middle classes were threatened with destitution. हमने पहले ही पढ़ लिया कि 1929 के बाद में जो आर्थिक मंदी का पीरियड चल रहा था उसमें बैंक बंद हो चुके थे, लोगों की नौकरियां छिन चुकी थी और लोग इधर उधर भटक रहे थे और सबसे ज्यादा मिडिल क्लास डरी हुई थी. इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टिर्ड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर. ऐसी स्थिति के अंदर नाजी लोगों के द्वारा दिखाए गए जो एक रोशनी थी उसमें लोगों को लगने लगा कि उम्मीद की किरण जाग रही. In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% votes in Reichstag, German parliament. By 1932, it had become the largest party with 37% votes. शुरू में राइक्सटैग जो जर्मन पार्लियामेंट था उसमें नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट्स मिले थे, लेकिन 1932 आते आते सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और उन्हें 37% वोट मिल चुके.
हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। हिटलर बहुत ही अच्छा वक्ता था, वो अच्छे भाषण देता था। His passion and his words moved people. उसका जो बोलने का तरीका था और जो शब्द थे वो लोगों के दिलों में जगह बनानी उसने शुरू कर दी। He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of German people. उसने अपने भाषणों के माध्यम से जनता को ये बताना शुरू कर दिया कि वो एक मजबूत नेशन की नींव रखेगा, साथ ही साथ जो वर्सेल्स ट्रीटी के द्वारा इनजस्टिस हुआ है उसे वो सुधार देगा और जर्मन लोगों की जो आत्म सम्मान उनका छिन गया है वो वापस से उन्हें लौटा देगा। He promised employment for those looking for work and a secure future for the बेरोजगारों के लिए नौकरी होगी, ये उसने वादे कर दिए और साथ ही साथ जो युवा लोग हैं उनको उज्जवल भविष्य का वादा उसने कर दिया। He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. उसने ये भी घोषणा कर दी कि वो देश से weed out निकाल देगा, देश से जो भी कॉन्स्पिरेसी हो रही हैं या फिर जो भी देश के अहित के लिए काम कर रहे हैं उन्हें वो जर्मनी से खदेड़ देगा। हिटलर डिवाइस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने अपने तरीके से नई राजनीति की शुरुआत कर दी। He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization. वो ये समझ चुका था कि किस तरह से रिचुअल्स किए जाने चाहिए, किस तरह से कार्य होने चाहिए और किस तरह से मास मोबिलाइजेशन संगठनों को या समूहों में लोगों को इकट्ठा करके बातें करनी चाहिए। Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. हिटलर का सपोर्ट पाने के लिए और अपने बढ़ोतरी के लिए नाजी लोगों ने भारी मात्रा में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली और साथ ही साथ लोगों को संगठित करके हिटलर के बारे में या हिटलर की प्रशंसा करनी उन्होंने शुरू कर दी। The red banners with swastik, the Nazi salute and the ritualized rounds of applause after the speeches were all parts of this spectacle of power. अपने पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की जिनके अंदर पहला था रेड बैनर विद द स्वास्तिक। स्वास्तिक का निशान लिए हुए वो लाल झंडे लेकर चल रहे थे। दूसरी चीज़ की उन्होंने नाजी सैल्यूट, एक अलग ही तरह का उन्होंने सैल्यूट शुरुआत कर दी। तीसरी चीज़ उन्होंने की रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अपलॉज आफ्टर द स्पीचेस। भाषणों के बाद में परंपरागत तरीके से भारी मात्रा में अपलॉज करना या फिर प्रशंसा करना, ये उन्होंने तीनों चीज़ें करनी शुरू कर दी और इन तीनों चीज़ों की वजह से उनका पावर बढ़ने लगा। धीरे धीरे नाजीज ने हिटलर के पावर को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे तरीके अपनाने शुरू किए। In this video, we have learned that Nazis and Hitler came into power. हिटलर को जब लगने लगा कि समाज के अंदर आर्थिक मंदी का दौर है, लोगों के पास में नौकरियां नहीं हैं, तो उसने धीरे धीरे अपनी तरक्की करना या उनको अपने रूप में ग्रुप के अंदर शामिल करना शुरू किया। गरीबी में जन्मे हिटलर ने पहले आर्मी के अंदर वो जुड़ता है, वहाँ पर एक मैसेंजर का काम करता है, फिर धीरे धीरे कॉर्पोरल बनता है और अपने बहादुरी की वजह से वो बहुत सारे इनाम पाता है। हिटलर अपनी खुद की पार्टी बनाता है, उसे कहीं पर हार कहीं पर जीत मिलती है, लेकिन फिर वो संगठित होता है और अपने तरीकों से वो लोगों को यूनाइट करना शुरू करता है। वो एक अच्छा वक्ता था, अच्छा बोलने वाला व्यक्ति था, तो अपने भाषणों के माध्यम से वो ये कहता है कि बेरोजगारों के लिए नौकरी होगी, मिडिल क्लास जो परेशान हो रही है उनके लिए बहुत सारे नए नए काम किए जाएंगे, देश के अंदर जो देशद्रोही है उन्हें देश से खदेड़ दिया जाएगा और अपने
गैदरिंग्स के माध्यम से वो ये जान चुका था कि लोगों को यदि संगठित करके एक झुंड में वो बुलाकर यदि कुछ भाषण दे तो वो अपने प्रभावी तरीके से उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो उसने यही काम करना शुरू किया और नाजीज ने रेड बैनर जिस पर स्वास्तिक था वो अपने भाषणों के अंदर या अपने इन संगठनों में शामिल किया। दूसरा, नाजी सैल्यूट की उन्होंने स्थापना करी। और तीसरी चीज, भाषण के बाद में परंपरागत तरीके से जो भी चीजें होती थी उसके लिए वो नारे लगाते। तो इस तरह से धीरे धीरे हिटलर ने एक छोटी जगह से बड़ी कामयाबी हासिल करनी शुरू। That's all for today. Very soon we'll meet with next video. Until then, stay safe and healthy.